तो कारवां शुरू हो चुका है स्पेशल मॉडल पेपर का। विशेष R&D टीम एमकेसी की अराउंड 200 to 300 पीपल वर्क एवरी डे एंड नाइट फॉर यू टू क्रिएट द परफेक्ट मॉडल पेपर। और ये मॉडल पेपर नहीं है, ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र हैं, रामबाण हैं, आपके एग्जाम में आपकी सफलता को 100% सुनिश्चित करने के लिए। तो बिना देरी किए मैं यही कहना चाहूंगा, मॉडल पेपर्स को पूरा देखिए, बढ़िया नोट्स बनाइए, इन क्वेश्चन कलेक्शंस को इकट्ठा करिए और अपने ज्यादा दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे आप सब मिलकर के अपना सपना डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने का पूरा कर सकें। तो ये मॉडल पेपर ही नहीं है, ये हर बच्चे के लिए रामबाण है उसकी सक्सेस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद एवरीवन। जैसे कि आपको इस चैनल पर डे मॉडल पेपर्स मिलते हैं, उसी सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीडीएस में 120 क्वेश्चंस का ये मॉडल पेपर, जो कि 2016 का रियल पेपर भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेंटेंस इंप्रूवमेंट। अब रियल पेपर्स करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि उससे आपको पता चल जाता है कि आपके एग्जाम का लेवल क्या है। तो ये 2016 का पेपर एक मॉडल पेपर के तौर पे, जिसमें सबसे पहले है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। पहला क्वेश्चन आपके सामने, द पुलिस अक्यूज्ड हिम, अक्यूज माने किसी को ब्लेम करना, द पुलिस अक्यूज्ड हिम फॉर थेफ्ट। अब देखो ये फिक्स प्रीपोजिशन का क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है। तो अक्यूज के साथ हम फॉर का यूज नहीं करते, किसका यूज करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ही वांटेड दैट आई लेफ्ट इमीडिएटली, वो चाहता था कि हम तुरंत छोड़ दें। अब देखो आई के बाद लेफ्ट आ गया, नॉट अप्रोप्रिएट। तो अब यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए था, रीड। ही वांटेड, अब देखो वांटेड क्या है, मेन वर्ब है और ये ट्रांजिटिव मेन वर्ब है, जिसको अपने बाद एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट आपको सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन में मिलेगा। ही वांटेड दैट आई लेफ्ट इमीडिएटली नहीं होगा, ही वांटेड मी टू लीव इमीडिएटली, जहाँ पे मी ऑब्जेक्ट का काम करेगा। सो आपका आंसर कौन सा हो जाता है बच्चों, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, this is to certify that I know Mr. J. Matthews since 1970। देखो कभी भी बच्चों आपको एक सेंटेंस में सिंस या फॉर मिल जाए, ये बात बहुत बार समझाई गई है कि कभी भी अगर हमको सेंटेंस में सिंस या फॉर मिल जाता है तो वो या तो परफेक्ट टेंस लेगा या तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लेगा, इसके अलावा कोई और टेंस इसके साथ एप्लीकेबल नहीं होगा, है ना। तो दिस इज टू सर्टिफाई दैट आई नो नहीं हो जाएगा, आई एम नोइंगली, आई हैड नोन प्रेजेंट है इसलिए नहीं, आई हैव नोन मिस्टर जे मैथ्यूज सिंस 1970, थर्ड का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, दे टुक अवे एवरीथिंग दैट बिलोंग्ड टू हिम, वो सब कुछ ले गए जो उसका था, बिल्कुल सही है, नो इम्प्रूवमेंट। तो जब ये अंडरलाइन पार्ट में कोई भी इंप्रूवमेंट का स्कोप ना हो जाए तो आपका आंसर हो जाता है नो इम्प्रूवमेंट, बिल्कुल सही है बच्चों। वो हर एक चीज ले गए जो उसकी थी, दैट बिलोंग्ड टू हिम, बिल्कुल सही है। और बिलोंग क्या है, पोजीशन दिखा रहे, इसलिए आप उसको आईएनजी में नहीं ले जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इट वॉज द मदर ऑफ द गर्ल, ये वो मदर थी उस गर्ल की, ऑफ हुज वॉइस आई हैड रिकॉग्नाइज्ड, यहाँ पे ऑफ की आवश्यकता ही नहीं है। इट वॉज द मदर ऑफ द गर्ल हुज ऑलरेडी क्या दिखा रहा है, जिनकी पोजेशन दिखा रहा है बच्चों, तो यहाँ पे ऑफ की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तो सिर्फ एक की आवश्यकता है, हुज वॉइस आई हैड रिकॉग्नाइज्ड, जिनकी आवाज हमने क्या कर ली थी, रिकॉग्नाइज कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द एग्जीक्यूटिव काउंसिल इज कंसिस्टेड ऑफ 10 मेंबर्स, नहीं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 10 मेंबर्स हैं। अब यहाँ पे इस पैसिव लगाने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल सेंटेंस है क्योंकि ये एक्टिव फॉर्म में दे रहा है और एग्जीक्यूटिव काउंसिल की ही बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, कंसिस्ट ऑफ, कंप्राइजेस के साथ ऑफ नहीं आता, इसलिए भी ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूटेड अगेन ऐसे नहीं होगा, आपका ऑप्शन क्या हो गया, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि ये फैक्ट भी है ना इसलिए वहाँ पे, द मेड वॉज लेइंग द टेबल फॉर डिनर। अब देखो ले क्या होता है, रखना, टेबल नहीं रख रहे थे, वो सेट कर रही थी टेबल, है ना। तो अब यहाँ पे केसेस क्या हो जाता है, टेबल नहीं रख रही थी, वो वहां पे सेट कर रही थी टेबल को डिनर के लिए, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, द मेड वॉज सेटिंग अप द टेबल फॉर डिनर, वो वहां पे टेबल सेट कर रही थी डिनर के लिए। 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, we have so arranged the matters and one of us is always on duty, we have so arranged the matters। अब देखो so के साथ बच्चों ये paired conjunction हो गया, so के साथ pair आता है that, हमने ऐसे matters को arrange किया है की का मतलब हो जाता है that, तो यहाँ and नहीं that की जरूरत है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, that one of us is always on duty। 8 का ऑप्शन कौन सा हो जाता है बच्चों, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9,
हार्डली हैव वी गॉट इनटू द फॉरेस्ट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। अब देखो हार्डली हैव वी गॉट, अब ये बात तो तय है बच्चों कि हार्डली के बाद, अब क्योंकि शुरुआत किससे हुई है, हार्डली से हुई है, ठीक है। हार्डली के बाद इन्वर्जन लगता है, इन्वर्जन का मतलब होता है पहले हेल्पिंग वर्ब फिर आता है सब्जेक्ट, ठीक है। अब हार्डली वी गॉट होगा नहीं, वी हैड हार्डली गॉट इनटू द फॉरेस्ट, जरूरत नहीं है। वी हैड गॉट हार्ड भी जरूरत नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट। हार्डली हैव वी गॉट इनटू द फॉरेस्ट, बट द पॉइंट इज कि हार्डली के बाद अगर हम इन्वर्जन लगाते भी हैं तो वो जनरली डिड लेता है ना कि हैव, और यहाँ पे डिड नहीं दिया है, हैव दिया है, इसलिए हमारा जो सेफ और सिक्योर आंसर हो जाएगा दैट इज बी, वी हैड हार्डली गॉट इनटू द फॉरेस्ट व्हेन इट बिगैन टू रेन। तो आपका आंसर क्या हो जाता है 9th का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, Each time he felt tired, he lied down. जितनी बार वो टायर्ड हुआ वो लेट गया। अब देखो ही लाइड डाउन, लाई मतलब क्या होता है भाई, लेट जाना, ठीक। बट अब यहाँ पे ये जो लाइड है ये है झूठ बोलने वाला, तो लाई जो लेटना होता है उसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म ले हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है, सी, ले डाउन। इस लाई का मतलब होता है टू स्पीक फॉल्स, इस लाई का मतलब क्या हो जाता है बच्चों, टू स्पीक फॉल्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही ले डाउन मतलब वो लेट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, दो इट वॉज रेनिंग। देखो बच्चों दो के साथ जो पेयर आता है वो येट आता है, या तो सिर्फ कॉमा लगता है, क्योंकि कॉमन लगा है इसलिए हमें बट की जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, दो इट वॉज रेनिंग, और बट आई की जगह सिर्फ आंसर क्या हो जाएगा, आई, क्योंकि अंडरलाइन पार्ट को इंप्रूव करके सही पार्ट लिखना है और आप उसमें कुछ ऐड नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, देर इज नो चांस ऑफ सक्सेस अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड। अनलेस तो अपने आप में ही नेगेटिव वर्ड है, और जब ये खुद ही नेगेटिव है तो ये अपने वाले क्लॉज में दूसरा नेगेटिव नहीं लेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देर इज नो चांस ऑफ सक्सेस अनलेस यू वर्क हार्ड, और यू अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है, इसलिए ऑप्शन क्या हो गया, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, शी हैज ग्रोन टू ओल्ड टू डू लिटिल वर्क। अब देखो लिटिल क्या है, नेगेटिव वर्ड, ना के बराबर काम, मतलब वो इतनी ज्यादा बूढ़ी होगी कि वो कोई काम नहीं करेगी। तो यहाँ लिटिल मतलब ना के बराबर वर्क, तो वो कैसे करेगी, कोई भी काम करने के लिए, और एनी का मतलब होता है कोई भी काम। अब ये क्योंकि नेगेटिव सेंस में यूज हुआ है और ऑप्शंस दे रहे हैं इसलिए हमने एनी का यूज किया है, सम का यूज हम पॉजिटिव सेंस में करते हैं। तो शी हैज ग्रोन टू ओल्ड टू डू एनी वर्क, किसी भी तरीके का काम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, नो वन एंजॉयज टू डिसीव हिज फैमिली। अब देखो यहाँ पे जो नो वन एंजॉयज है, तो नो वन एंजॉयज, एंजॉय अपने साथ बच्चों जो ऑब्जेक्ट लेता है दैट इज जिरंड, वो हमेशा क्या लेता है, जिरंड लेता है ऑब्जेक्ट। देखो बहुत सारे ऐसे वर्ब्स होते हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट के तौर पे हमेशा जिरंड ही लेते हैं, उनमें से एंजॉय भी ऐसा ही वर्ब है। तो यहाँ पे 2 + V1 नहीं आएगा, यहाँ पे जिरंड के तौर पे डिसीविंग को हम यूज करने वाले हैं वर्ब के ING फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हैव यू एवर सॉ द फ्लावर ऑफ अ पम्पकिन प्लांट। क्या तुमने कभी भी देखा है, तो आपको पता है भाई कि हैज हैव हैड के साथ हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, हैज हैव हैड के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, इसलिए सॉ नहीं हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इट इज एन एंशिएंट हिस्टोरिकल प्लेस एंड इट वंस ये एंशिएंट हिस्टोरिक प्लेस है और एक समय पे, मतलब पास्ट की बात हो रही है बच्चों, तो यहाँ पे बिलोंग्स ना होके क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिलोंग्स ना होके हो जाएगा एंड इट वंस बिलोंग्ड टू द पांडवास। 16 का कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, सिंस वी वर नोइंग द करेक्ट रूटीन वी डिड नॉट वरी एट ऑल। अब देखो वी वर नोइंग मतलब हम जानते थे, ये कैसा वर्ब है, मेंटल वर्ब तो कभी भी ING में नहीं आते बच्चों, है ना। तो यहाँ पे सिंस वी वर नोइंग नहीं होगा, सिंस वी न्यू द करेक्ट रूट वी डिड नॉट वरी एट ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ो, ध्यान से पढ़ो बच्चों, आवर कंट्री कैन प्रोग्रेस व्हेन ओनली पीपल वर्क हार्ड। अब समझो ये जो ओनली है ना, ये बच्चों ऐसा एडवर्ब है जो जिसके पहले लग जाए उसी को क्वालिफाई करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे सिर्फ पीपल नहीं, क्वेश्चन कह रहा है कि कंट्री प्रोग्रेस करता है सिर्फ जब लोग मेहनत करें, तो यहाँ पे एम्फेसिस पीपल पे नहीं, यहाँ पे व्हेन पे है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ कंट्री कैन प्रोग्रेस व्हेन ओनली नहीं, ओनली व्हेन पीपल वर्क हार्ड, सिर्फ तब जब लोग मेहनत करेंगे। 18 का ऑप्शन क्या हो जाता है, सी। आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, पॉज करना है, आंसर एंड देन चेक द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19,
वेक मी अप व्हेन फादर विल कम। अब देखो यहाँ पे वेक मी अप व्हेन फादर विल कम क्यों आ जाएगा? व्हेन ऑलरेडी क्या है, कंडीशनल कंजंक्शन है, और कभी भी कंडीशनल कंजंक्शन वाले क्लॉज में हम फ्यूचर का प्रयोग नहीं करते, तो व्हेन फादर कम्स हो जाएगा, ये आपने कंडीशनल में ऑलरेडी पढ़ा है। नेक्स्ट 20, डू टेक एन अम्ब्रेला विद यू लेस्ट यू डू नॉट गेट वेट। बच्चों लेस्ट का मतलब होता है वरना, और ये जो वरना है ना, ये लेस्ट नेगेटिव है, अदरवाइज होता है, अदरवाइज पॉजिटिव है, लेस्ट उसका नेगेटिव है। लेस्ट के साथ बच्चों एक पेयर आता है, वो आता है शुड। तो यहाँ पे देखो, और नेगेटिव लगाने की तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि लेस्ट खुद ही नेगेटिव है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाता है? डू टेक एन अम्ब्रेला विद यू लेस्ट यू शुड गेट वेट, वरना तुम भीग जाओगे। नेक्स्ट इज योर फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए पहला क्वेश्चन, द माउंटिंग प्रेशर वॉज सो ओवरवेलमिंग दैट ही अल्टीमेटली डैश टू हर विश। अब देखो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है, द माउंटिंग प्रेशर, माउंटिंग माने जो बढ़ता हुआ प्रेशर था वो इतना ज्यादा ओवरवेलमिंग था कि अल्टीमेटली उसने जो उसकी जो विश थी उसके लिए क्या कर दिया? यील्डेड इन। अब देखो यील्डेड इन का मतलब होता है किसी चीज को उपलब्ध कराना, ठीक है। अब हर विश को उपलब्ध नहीं करा रहा, वो तो उसकी विश पे क्या कर गया, उसने अपनी उसकी आगे विश पे आगे उसके क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया। गिव इन, गिव इन का मतलब होता है टू सरेंडर, गिव इन का मतलब क्या हो जाता है? टू सरेंडर, है ना। कोड इन, COWED, ये न्यू वर्ड हो सकता है आप लोगों के लिए बच्चों। काउड इन का मतलब हो जाता है स्कैर्ड, किसी को डराना। अग्रीड के साथ इन नहीं लगेगा, है ना। अगर सिर्फ अग्रीड होता तब हम इस बात को मान लेते। गॉट इट? तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस क्या हो जाता है? गिव इन, गिव इन मतलब टू सरेंडर, क्योंकि वो उसकी विश के आगे क्या कर दे रहा है, मतलब बिल्कुल हार मान ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यील्डेड इन माने किसी चीज को क्या कराना? उपलब्ध कराना, टू अवेल समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, authority dash when it is not supported by the moral purity of its user। अब prevails, prevails का मतलब क्या होता है? देखो prevails का मतलब होता है किसी चीज पे क्या होना? लागू करना, है ना, हावी होना। entails, entails वर्ड का मतलब बच्चों क्या हो जाता है? entails का मतलब क्या होता है? to make something important, entails मतलब to make something important, ठीक है। और prevails का मतलब क्या बताया था? हावी होना। क्रम्बल्स, क्रम्बल्स माने बिखरना, है ना। वेट्स माने रुकना। अब देखो क्रम्बल्स माने डिस्ट्रॉय होना, बिखर जाना बिल्कुल। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? अथॉरिटी डैश, अथॉरिटी क्या हो जाती है? हावी हो जाती है। वेयर इट इज नॉट सपोर्टेड बाय द मॉरल प्योरिटी, अथॉरिटी बिखर जाती है जब तक उसमें क्या ना हो? जब तक उसमें ईमानदारी ना हो। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, 48 देखो, इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया सम इंडस्ट्रीज will have to be bought within public dash and for control, for otherwise rapid growth of the economy may be possible। अब देखो पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव का मतलब क्या हो जाता है? दृष्टि। पर्सपेक्टिव का मतलब बच्चों क्या हो जाता है? दृष्टि। हेगेमोनी, हेगेमोनी का मतलब क्या हो जाता है? डोमिनेंस, डोमिनेंस होना किसी लीडरशिप की। हेगेमोनी का मतलब क्या हो जाता है? डोमिनेंस। ऑब्जर्वेशन माने भी किसी चीज को क्या करना? ध्यान देना किसी चीज पे। ओनरशिप, ओनरशिप माने यू आर द ओनर ऑफ इट, है ना, आप उसके मालिक हैं। तो अब समझो, इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया सम इंडस्ट्रीज विल हैव टू बी बॉट विद पब्लिक ओनरशिप ना। पब्लिक दृष्टि से तो लाया नहीं जाएगा, पब्लिक डोमिनेंस हेगेमोनी से भी नहीं लाया जाएगा। सो पब्लिक की उसमें क्या होनी चाहिए? हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 48। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 is here only. Okay, so 49 question, पढ़ो ध्यान से। Gandhiji conceived of the idea of channelizing the powerful currents of the united mass movement so as to give the utmost impetus। impetus का मतलब क्या हो जाता है? पावर, है ना, प्रेरणा देना किसी चीज को। to the national dash for independence। अब देखो स्ट्रगल, स्ट्रगल माने क्या कर रहे थे भाई? वो जो उनके स्ट्रगल्स थे, जो उनके प्रॉब्लम्स थे, है ना। कॉन्फ्लिक्ट माने तो विवाद ही हो जाता है भाई, है ना। कॉन्फ्लिक्ट माने बच्चों क्या होता है? विवाद। ऑनस्लॉट, ऑनस्लॉट माने मार खार करना, है ना। डिस्प्यूट। मार्च, मार्च माने क्या हो गया? व्हेन दे आर मार्चिंग टुवर्ड्स इट, है ना, आगे बढ़ना। सो ऑनस्लॉट, और ऑनस्लॉट का मतलब ही बच्चों होता है आक्रमण। मार्च, मार्च माने टू मूव फॉरवर्ड। अब देखो impetus, impetus माने प्रेरणा। गांधी जी ने आइडिया चैनलाइजिंग द पावरफुल करंट्स ऑफ द यूनाइटेड मास मूवमेंट सो एज टू गिव द अटमोस्ट impetus टू द नेशनल, क्या था? नेशनल स्ट्रगल था ना। अल्टीमेटली दे वर स्ट्रगलिंग फॉर इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, ध्यान से देखो।
बिकॉज ऑफ हिज डैश हैबिट्स ही कुड नॉट सेव मच मनी। अब यहाँ पे क्या बात कर रहा है, एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब क्या हो जाता है, फिजूल खर्ची करना। फ्रूगल माने किफायती, इकोनॉमिकल। फ्रूगल माने क्या हो जाता है बच्चों, इकोनॉमिकल। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा खर्च करने वाला हो, एक्स्ट्रा स्पेंडिंग जो किसी की हैबिट हो। अनसेवरी माने जो मतलब बिल्कुल टेस्टलेस हो। बैड बुरा, अब देखो अनसेवरी और बैड से तो यहाँ पैसे बचाने का कोई लेना देना ही नहीं है ना। तो बिकॉज ऑफ इस, अगर इकोनॉमिक होता तो सेव कर लेता। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो गया, एक्स्ट्रावेगेंट। आपको सारी ऑप्शंस के वर्ड्स के मीनिंग पता होने भी चाहिए, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। Socrates was dash of spreading discontent. Discontent माने dissatisfaction among young men of Athens and of trying to destroy their faith in the old gods. Rebuke, disparage, accuse, demonized. बताओ भाई, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, उसका मीनिंग देखो। उसके बाद अब देखो, रिब्यूक माने किसी को डांटना, फटकारना, है ना। तो रिब्यूक्ड माने क्या हो जाता है, किसी को क्या करना, डांटना। डिस्पैरिज, डिस्पैरिज का मतलब क्या हो गया, किसी की निंदा करना, है ना। डिस्पैरिज का मतलब क्या हो गया, किसी की निंदा करना। कंडेम, अक्यूज माने टू ब्लेम समवन। डिमोनिश, डिमोनिश माने ढह जाना, है ना, समथिंग लुक अंडर कंट्रोल। तो अब बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा, सोक्रेट्स वाज, अब यहाँ पे डांटा तो गया नहीं होगा, डिस्पैच, निंदा भी नहीं की, अक्यूज किया गया। तो अक्यूज के साथ तो प्रेपोजिशन भी ऑफ आता है, तो ये बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, अक्यूज ऑफ स्प्रेडिंग डिसकंटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। द रॉबर्स फेल डैश अमंग्स देमसेल्व्स ओवर द शेयरिंग ऑफ द लूट। अब देखो वो आपस में क्या कर पड़े, लड़ झगड़ पड़े। तो यहाँ पे फेल थ्रू नहीं होगा, फेल ऑफ। फेल ऑफ माने गिर जाना, फेल अक्रॉस भी नहीं होगा। फेल आउट माने भी क्या होता है भाई, टू फाइट अमंग वन सेल्फ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द रॉबर्स फेल आउट अमंग देमसेल्व्स ओवर द शेयरिंग ऑफ द लूट। वो आपस में ये शेयर करने के समय क्या होगा भाई, लड़ पड़े। A really sophisticated person would never be dash enough to think that he is always right. Reverent, reverent नहीं होगा। Knave माने someone who is new to everything. Articulate माने very expert जिसको कह सकते हैं, ठीक है। Humble माने बहुत ही noble। अब देखो, a really sophisticated, अब sophisticated person है तो मतलब he knows about something, maybe would never be dash enough to think that he's always right. मतलब जो really sophisticated, जो चीज़ों को जानता होगा, वो कभी भी इतना नेव या इतना न्यू नहीं होगा, इतना अननोन नहीं होगा कि वो हमेशा अपने आप को सही समझे, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाता है बच्चों, नेव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। Speeding and blocking are traffic offenses which lead to dash accidents. Troublesome, final, great या gruesome. Gruesome माने होता है भयंकर। तो यहाँ पे बिना किसी डाउट के एक्सीडेंट्स कैसे हो जाते हैं, ग्रेट या बहुत फाइनल या ट्रबलसम नहीं होते, ग्रूसम होते हैं, फियरसम होते हैं बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट 55। क्रिएटिव पीपल आर ऑफन डैश विद देयर ओन यूनिकनेस। अब जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो अपनी ही यूनिकनेस से क्या होते हैं, बहुत पॉजेसिव जो होते हैं ना। तो यहाँ पे क्या वर्ड सही है, ऑब्सेस। डीरेंज माने जो थोड़ा क्या इधर उधर हो, तितर बितर हो चुका हो, अनबैलेंस, डिससैटिस्फाइड नहीं होगा। दे आर ऑब्सेस्ड विद देयर ओन यूनिकनेस, दैट दे फाइंड देमसेल्व्स सो यूनिक, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेलेक्टिंग वर्ड्स का। लेट्स टेक दिस ऑफ। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यू हैव टू रीड एंड यू हैव टू मार्क द पैसेज। पैसेज में ही बीच बीच में ब्लैंक्स दिए हैं, उसी के अनुसार आपको उसको टिक करते चलना है। आई वॉज एंगेज इन मेनी एक्टिविटीज, में बहुत सारे एक्टिविटीज में एंगेज था, एंड आई वॉन्टेड अ प्रॉपर रिकंसिलेशन। रिकंसिलेशन माने समझौता बिटवीन माई एक्टिविटी एंड थॉट, दो विदाउट डैश इज अनडेवलप्ड थॉट। अब थॉट कर लो, एक्शन ना करो तो मतलब कोई फायदा नहीं होता ना बच्चों। सो थॉट विदाउट एक्शन इज अनडेवलप्ड थॉट, कि वो थॉट जो बिना एक्शन के हो वो अनडेवलप्ड होती है, उसका कोई भी वजूद नहीं होता। एक्शन विदाउट डैश इज फॉली, और एक्शन बिना थॉट के भी बेकार हो जाता है, मतलब आप बिना सोचे कोई काम कर दो, दैट इज ऑल्सो यूजलेस। ऑफ कोर्स वी डैश एक्ट ऑन सम इम्पल्स, और अब ऑफ कोर्स वी समटाइम्स, हम कभी कभी एक्ट के कर देते हैं ऐसे इम्पल्स माने क्विक रिएक्शंस होते हैं। और डैश अर्ज, डैश अर्ज का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, अनकंट्रोलेबल अर्ज, मतलब हमें डिजायर ही है कोई ना कोई काम करने की। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, अनकंट्रोलेबल। इफ सडनली यू थ्रो डैश ब्रिक एट मी, अब नो ब्रिक या एंड ब्रिक नहीं होगा, यहाँ अ ब्रिक एट मी, एंड माई डैश गोज अप इन फ्रंट, एंड माई, अब जाएगा तो हैंड, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, हैंड गोज अप इन फ्रंट टू डैश माई सेल्फ। अब ऑब्वियसली हम अपने आप को क्या करें, स्टिमुलेट, उत्तेजित नहीं करेंगे उस समय, तो इट इज एन ऑटोमेटिक, फिर वो एक ऑटोमेटिक इंस्टिंक्टिव। इंस्टिंक्टिव माने जो तुरंत एक्शन करने वाला, इंस्टिंक्ट के बेसिस पे हो, कि जैसे मेरे पास कुछ आ रहा है, आई एम एक्टिंग ऑन इट। इंस्टिंक्टिव एक्शन एंड नॉट अ रिजल्ट टू डेलिब्रेट थॉट, ये
उसके साथ आया हुआ फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। आवर लिविंग इज डैश बाय अ सीरीज ऑफ ऑटोमेटिक। अब हमारी जो लिविंग होती है, जो हम लोग जिस तरीके से जी रहे होते हैं बच्चों, वो क्या है? वो एक सीरीज है। किस चीज़ की सीरीज है? वो एक सीरीज है, मतलब कंडीशनड होती है उसमें, अ सीरीज ऑफ ऑटोमेटिक डैश फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। अब बिल्कुल यहाँ पे किसकी बात हो रही है? एक्शंस की बात हो रही है, और ऑटोमेटिक एक्शंस बहुत सारे हम लोग करते हैं, फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। एनीथिंग डैश वी डू, एनीथिंग वी डू आउटसाइड दैट। अब क्योंकि वी है, हमारी बात हो रही है, तो प्लूरल सेंस में चल रहा है। कोई भी चीज़ जो हम उसके बाहर करते हैं, anything we do outside that common range of dash however, इसके बावजूद। अब देखो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? एक्शंस और थॉट, तो एक्शंस ही चलेगा। कॉमन रेंज ऑफ एक्शंस however has to be dash by some measure। अब यहाँ पे 69 में क्या है भाई? ये क्या कह रहा है? however we do, कोई भी ऐसा काम जो हम करते हैं कॉमन रेंज ऑफ एक्शंस के बाहर, however has to be preceded। preceded माने क्या होना? मतलब उसके पहले वो हुआ है by some measure of thinking। कोई भी हमने ऐसा काम किया है जिससे पहले हमने उसको क्या किया होगा? सोचा होगा। सो अब देखो यहाँ पे क्या यूज करना है, ये डिपेंड करेगा। द डैश मोर एक्शन एंड थॉट आर डैश एंड इंटीग्रेटेड, द मोर। अब देखो यहाँ पे द आया है, तो मतलब ये कंपैरेटिव डिग्री वाला वो केस हो गया जहाँ पे जितना ये होगा, जब द हायर आई गो द कूलर इट बिकम्स, है ना, वो वाला केस अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लग गया? द मोर एक्शन एंड थॉट आर डेवलप्ड एंड इंटीग्रेटेड। जितना ज़्यादा हम उसको डेवलप और इंटीग्रेट करेंगे, द मोर इफेक्टिव, उतना ही इफेक्टिव वो क्या होते जाएंगे? दे बिकम, एंड द हैप्पियर यू ग्रो, और ही ज़्यादा आप खुश होते चले जाएंगे। देयर विल देन बी नो कॉन्फ्लिक्ट, और फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं आएगा किसके बीच में? अ विश टू डू समथिंग एंड अ प्रोबेबिलिटी टू एक्ट, कुछ करने की और उस पर एक्शन देने की। जय हिंद बच्चों, आइए आज आप लोगों के लिए एकदम स्पेशल पेपर ही हम लोग आप देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आप में आता है CDS लेवल पर। ये देखिए आपके सामने पेपर है CDS एग्ज़ाम 2017 का। ये आपका सेट ए है ना, सेकंड पेपर है 2017 का, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स आपका 100 है। और यहाँ पे आपका 2 घंटे का आपका पेपर, ये सारी जानकारी आपको पहले से होनी चाहिए और होगी भी, हम उम्मीद करते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका पेपर होगा। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। अब यहाँ पे आपका जो है निगेटिव मार्किंग भी है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। देयर विल बी पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर एंड ए कैंडिडेट दैट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, 1/3 आपका क्या होता है? निगेटिव मार्किंग होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देखेंगे एक एक क्वेश्चन करके आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, यहाँ पे देखिए, देख लेते हैं हम लोग यहाँ से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, ये दिख रहा होगा आपको। What is the value of alpha for which x square minus 5x plus alpha and x square minus 7x plus 2 alpha have a common factor? एक इसका क्या है? आपका कॉमन फैक्टर है। अगर हम बात करते हैं कॉमन फैक्टर के लिए क्या करना होगा आपको, तो यहाँ पे आपको ढूंढना पड़ेगा कि वो कॉमन फैक्टर कौन सा हो सकता है। जैसे यहाँ पे अगर हम पहला ही ऑप्शन उठा लें, पहला ही ऑप्शन अगर उठा लेते हैं, कितना है यहाँ पे? जैसे 6 है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? अल्फ़ा की। अल्फ़ा की वैल्यू अगर 6 है, क्योंकि इसको ही आपका 2 का मल्टीप्लाई है यहाँ पे, तो देखेंगे हम लोग यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 5x, 3 2 आपका 5 निकल कर आएगा। और यहाँ पे 6 दूनी 12, 4 3 कितना आ जाएगा? 12, 4 3 निकल कर आएगा। तो 4 3 यहाँ पे, 3 2 यहाँ पे, और एक आपका देखिए 3 आपका कॉमन आ रहा है। पहले ऑप्शन से मिलेगा क्या चीज़ आपका? अगर इसमें रखते हैं x स्क्वायर माइनस आपका 5x आपका प्लस 6 हो जाएगा, और ये आपका कितना आ जाएगा? x माइनस 3, और यहाँ पे x प्लस x माइनस 2 आ जाएगा। देखिए 3 दूनी 6 प्लस का आएगा। आगे बात कर लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला, सॉरी इसमें अगला ये आपका दिया गया x स्क्वायर है माइनस आपका 7x, 6 दूनी कितना हो गया? 12। अब यहाँ से अगर बात करते हैं 12 है आपका, क्योंकि 6 दूनी 12 हुआ, 12 अगर देखेंगे 4 3 आपका, तो x माइनस आपका 3, और यहाँ पे 3 चौक 12, x माइनस कितना आ जाएगा? 4, 4 3 12। देखिए ये चीज़ निकल कर आ जाएगा कॉमन फैक्टर। तो इसी में आपका मिलेगा और किसी में नहीं मिल पाएगा। तो आपका
पहले का कितना आ जाएगा, ए ऑप्शन निकल कर आ जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है, हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 1 to 1000 आर डिविजिबल बाई 2, 3, 4, 5। तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे, वो आपको नंबर मिलेगा, कितना आ जाएगा इसका एलसीएम 5 चौक 20 से कितना आ जाएगा 60। तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। तो भाई 60 के वो आपका नंबर होगा, कितनी बार आप डिवाइड कर सकते हैं। देखिए 17 अगर रखते हैं, 17 छक्का 102, 1000 पार कर जाएगा। तो ये तो होगा नहीं, 17 से बड़ा भी नहीं हो सकता। 16 आपका 16 6 96, 960 तक आपका कितना आ जाएगा, 960 तक आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे 16 नंबर आएंगे। जैसे ही आप इसमें आप ज़्यादा रखेंगे, 17 छक्का 102 ज़्यादा हो जाएगा। तो इस वजह से आपका क्या हो जाएगा, आप बताएंगे 16 ऐसे नंबर हो, 16 ऐसे नंबर होंगे जो इन सब से डिवाइड होंगे 1 to 1000। आगे बात कर लेते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर। यहां से आपसे पूछा गया है, व्हाट आर द फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस आपका 4x स्क्वायर माइनस 11x माइनस आपका 30 दिया गया। अच्छा x इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा 2। जैसे ही यहाँ पे x इक्वल टू 2 अगर हम रखते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 और यहाँ पे 8 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 चौक कितना आ जाएगा 16, 16 8 कितना हो जाएगा आपका, तो 16 और 8 आपका 24 है। और यहाँ पे 11 दूनी 22, तो निगेटिव वैल्यू ज़्यादा होगी, तो x माइनस 2 आपका बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। अब आएगा तो x प्लस 2 ही, ठीक है। अब x प्लस 2 अगर आएगा तो यहाँ पे इसको बना लो, क्यूब है तो 3 बार आप लिखोगे x प्लस 2, और दूसरी वैल्यू आपका क्या आ जाएगा x प्लस 2, और तीसरी वैल्यू भी क्या आ जाएगा आपका x प्लस 2 निकल कर आ जाएगा 3 बार। अब देखिए x प्लस 2 आपका कॉमन है क्योंकि सब में ये दिया गया है। अब बात करते हैं x क्यूब लाना है, तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, तो x क्यूब यहाँ से आ जाएगा। अच्छा भाई, तो x क्यूब तो आ जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ पे तो आपका 4x स्क्वायर है, मतलब x स्क्वायर तो आएगा लेकिन 4 चाहिए, तो यहाँ पे 2 और चाहिए, यहाँ पे देखिए 2 और चाहिए, तो 2x स्क्वायर, अब आपका 4x स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे 2 दूनी कितना आ जाएगा 4x, और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस 11 4 15, तो माइनस क्या करना पड़ेगा 15 से गुणा करना पड़ेगा, माइनस 15x, 15 दूनी 30 बिल्कुल आ गया आपका। अब यहाँ से आप क्या कर लो, x प्लस 2 आपका क्या आ जाएगा, कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा भाई, तो आपका बचा x स्क्वायर आपका प्लस 2x माइनस कितना आ जाएगा 15। अब ये आपका x प्लस 2, इसको क्या लिख सकते हैं आपका, देखिए माइनस 15 है, मल्टीप्लाई करने पर माइनस 15, ऐड करने पर आपका प्लस आ जाए, तो आप बताएंगे कितना आ जाएगा x प्लस 5। अगर हम देखते हैं 5 इंटू अगर -3 कर दें तो x प्लस 5 इंटू आपका कितना आ जाएगा x माइनस 5। यहाँ से जब आप x माइनस 3 ये देखिए प्लस 5x, ये माइनस 3x, तो 5 3 जा, तो x माइनस 3 आ जाएगा आपका, और क्या आ जाएगा x प्लस 5, x माइनस 3 x प्लस 5 आपका ये चीज़ हो जाएगा। आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी पार्ट निकल कर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 4th नंबर आपका वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए यहाँ पे अगर बात करते हैं x आपका 1 कितना लिखा गया 20 टाइम्स लिखा है, हमें कहाँ रखना है, यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे बात करते हैं x आपका कितने, x की जो वैल्यू है उसी को आपको पुट करना, कितना आ जाएगा 1 आपका कितनी बार आएगा भाई, तो आप बताएंगे 20 टाइम्स आएगा, 20 टाइम्स आपका 1 आएगा। माइनस आपका देखिए यहाँ पे y स्क्वायर है, तो भाई 3 आपका कितने टाइम है 10 टाइम्स आपका है, 10 टाइम्स से 3 कॉमन करेंगे यहाँ से, तो 1 हर कोई आएगा, तो उसका स्क्वायर तो 3 3 का कितना आ जाएगा 9, तो यहाँ से आपका 1 कितनी बार आ जाएगा 10 टाइम्स आएगा, और इसका स्क्वायर है, ये चीज़ है। डिवाइड बाई आपका कितना है z है, z अगर आपका देखेंगे यहाँ 2 कॉमन करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आपका कॉमन हो जाएगा, और 1 कितनी बार आ जाएगा, आप बताएंगे यहाँ पे 10 टाइम्स आएगा। अच्छा भैया, अब यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे कि भाई यहाँ पे हम ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पे 6 बार है और उसके आधे बार से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। देखिए मान लेते हैं यहाँ पे आपके पास कितनी बार है 1 आपका, तो यहाँ पे 3 और 3 कितनी बार है 6 बार है, उसके आधे टाइम से अगर आप डिवाइड करोगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, 1 बार लेकर जाएंगे तो ये तो आपका कट जाएगा, ये तो आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा यहाँ पे।
यहाँ पे आप 1 उतार सकते हैं, लेकिन अब तो डिवीज़न जाएगा नहीं, फिर आगे 0 बढ़ाएंगे, फिर 1 उतारेंगे, फिर भी नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 1 उतारेंगे, फिर यहाँ पे अब 1 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पे 111 आ जाएगा, ये कट जाएगा आपका। ठीक है, ये कट जाएगा। अब यहाँ से जब आप चेक करेंगे 111 आपका, इसमें आप देखेंगे 111 कितनी बार है, 3 बार है। 0 कितनी बार आया है आपका, 2 बार आया। तो यही लॉजिक आपको लगाना है। जब भी यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे इससे, तो यहाँ तो बचेगा कितना, तो आपका 1/2 तो बाहर निकल जाएगा। बचेगा कितना यहाँ पे, तो आप बताएंगे यहाँ पे 1 आएगा आपका, और कितनी बार 0 आएगा, तो कितनी बार है, 10 टाइम्स है, तो आपका 9 बार 0 आ जाएगा। 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 1 9, 1 आ जाएगा, ये आएगा निकल कर। आगे बात करते हैं यहाँ पे, तो 1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा कितना, -9 बाई कितना आ जाएगा 2, और एक बार तो इसका कैंसिल हो, तो सेम है, एक बार कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा आपका, तो आप बताएंगे 1 1 1 1 कितनी बार बचेगा, 10 टाइम्स बचेगा। अच्छा, 9 बार 0 है, 9 2 11 बार है ये। अगर आपके सामने ऐसा है कि यहाँ पे ऐसी बात करें, 1 0 0 आपका 1 आ रहा निकल कर, 1 0 0 क्या आ रहा है, 1 निकल कर आ रहा है। इसमें आपका देखिए, ये आपका 9 2 11 है, ये 10 है। एक बार कम अगर आप 1 घटाते हैं, यहाँ से अगर आप देखेंगे एक बार कम 1 घटाते हैं, या फिर 9 का मल्टीप्लाई करके आप यहाँ से आप घटाते हैं कितना, 999 घटाते हैं, कितने का अंतर आएगा, 2 का ही अंतर आएगा। बिल्कुल भाई, कितने का अंतर आ जाएगा आपका, 2 का ही अंतर निकल कर आएगा। अब 1/2 पूरे में कॉमन कर दे हम लोग, तो यहाँ से आपका जो अंतर आएगा, इसका और इसका अंतर कितना आएगा, 9 का। मतलब यहाँ पे 10, ये आपका 1001 है, ये 99 है, कितना आ जाएगा, 2 आएगा घटाने पर। और यहाँ से जब आप घटा के देखेंगे कितना आ जाएगा, इसका आंसर 1 आएगा। तो ये चीज़ आपका कितना आ जाएगा, बी पार्ट निकल कर आ जाएगा। बिल्कुल इसको ध्यान रखना आपको, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके पास पूछा जाता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए अगला आपका दिएगा, व्हाट इज द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। आपका दिया गया 12x² + 5 + mx + 5 है आपका। ये कितना है, इसका आपका रूट का जो मूल है उसका अनुपात दिया गया है 3 और 2 के अनुपात में है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा की वैल्यू आप लिख सकते हो 3x भैया, और बीटा की जो वैल्यू है उसको आप लिख सकते हैं 2x। ओके, अब अल्फा प्लस बीटा 3 2 कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा, बराबर आपका -b/a हो जाएगा, -b/a 12। इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा, 25x² बराबर m² बटे कितना आ जाएगा, 144। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अगर आप निकालेंगे, 3 दूनी कितना आ जाएगा, 6x² बराबर c/a 5 बटे कितना आ जाएगा, 12। तो यहाँ से x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 बटे 12 6 72। ये चीज़ आप यहाँ पे रख देंगे, कितना आ जाएगा भाई, तो आप बताएंगे 25 गुणे आपका x² की जगह 5 बटे 72, क्योंकि हमें तो m की वैल्यू चाहिए, तो m² अपान 144। तो यहाँ से देखिए 72 दूनी आपका, 5 दूनी 10, और 5 का तो ये स्क्वायर रूट है, इसका निकालेंगे तो 5, और रूट कितना बचेगा आपका 10। तो m की जो वैल्यू है कितनी निकल कर आ जाएगी, 5√10 आपका निकल कर आ जाएगा। आगे चलते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया, लेट f(x) और g(x) बी द 2 पॉलिनोमियल आपका दिया गया है विथ रियल आपका कोफिशिएंट हैविंग डिग्री आपका दिया गया, दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आपका डिग्री क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो 4 3 कितना आ जाएगा भाई, 7 आ जाएगा। इसका आपका कितना आ जाएगा, बी पार्ट निकल कर आ जाएगा। आगे बात करते हैं हम लोग, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का, 5x³ + 5x² - 6x + 9 इज डिवाइडेड बाई x + 3। x + 3 से डिवाइड होने का मतलब इसको आप 0 रखेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0 होना चाहिए, इसका फैक्टर 1 जब रहेगा, और नहीं तो उसका आपका क्या आएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। -3 यहाँ रखेंगे तो इसका क्यूब करेंगे, तो माइनस आपका 5 गुणे कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा, और 3 3 9 बचे कितना आ जाएगा आपका, 45 आ जाएगा। और यहाँ पे -3 रखेंगे, 3 6 कितना आ जाएगा,
जाएगा 18 + 18 आ जाएगा और +9 है ये आपका। यहाँ से देखिए 5 7 कितना आ जाएगा आपका 35, 5 दूनी 10 3 13 ये आएगा, प्लस आपका कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे 18 और 9 कितना हो जाएगा आपका 27, तो यहाँ पे 7 5 कितना आ जाएगा 12, 4 2 6 कितना आ जाएगा 7, यहाँ से आप घटाएंगे तो यहाँ पे 5 2 आपका 3 7 6 तो -63 निकल कर आ जाएगा डी पार्ट। तो यहाँ से कितना आ जाएगा -63 निकल कर आ जाएगा। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन जीरो एक्सप्रेशन x + y + z आपका p³ है, इफ देयर HCF आपका p² है, LCM आपका, तो भैया हमें पता है LCM × HCF = आपका होता है फर्स्ट नंबर × सेकंड नंबर। तो इससे जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे तो क्या बचेगा, केवल p बचेगा x + y + z के। तो आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी पार्ट निकल कर आ जाएगा। 8 हो गया आपका। 9 नंबर पर चलते हैं। ये आपका हिंदी भी है तो फिर टेलीग्राम पर आपका अपलोड हो जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं हिंदी भी। आगे बात करते हैं हम लोग 9th नंबर क्वेश्चन आपका जो दिया गया है इसमें 9th नंबर, इफ द पॉइंट्स आपका दिया गया है, इफ द पॉइंट्स P और Q के बीच की दूरी निकालनी है तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें से इसको हटा दो। 3 में से 2 जाएगा आपका 1, लेकिन इस पर बार है। 8 में से 6 जाएगा आपका 2, पॉइंट आपका 0। अब यहाँ से देखिए बार हटाएंगे, 21 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा 19 और बटे आपका 90 हो जाएगा। 19 बटे कितना आ जाएगा आपका 90, बी पार्ट निकल कर आ जाएगा भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि सुधीर परचेज ए चेयर विथ 3 कंसेक्यूटिव डिस्काउंट, 20% का डिस्काउंट मतलब 20 5 100 हो जाएगा, 20 1 20 20 5 100, 5 का सामान 1 कम में जाएगा मतलब 4 में जाएगा। 12.5 मतलब 1/8, यहाँ पे 8 का सामान 7 में जाएगा। 5% मतलब आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 1 5 5 दूनी 10 1/20 है, तो 20 का सामान आपका 1 कम में जाएगा 19 में जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 5 20, 5 5 25 8 कितना आ जाएगा 200 और यहाँ पे 17 9 कितना आ जाएगा 153 आ जाएगा। कितने की कमी है आपका ये चेक कर लीजिए आप। 19 7 कितना आ जाएगा 133, सॉरी यहाँ पे कितना आएगा 133 आ जाएगा। अब यहाँ पे कितने की कमी है तो आप बताएंगे, सीधे सीधे आपको दिख गया 67 की कमी है 200 में से, तो 100 में से कितना होगा। अब देखो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 33 दूना 66, 33 का 33 दशमलव कितना आ जाएगा 5%। तो ये आपका निकल कर आ जाएगा कौन सा, ए पार्ट। क्या आ जाएगा भाई, ए पार्ट निकल कर आ जाएगा। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे 11th नंबर। अगला देखिए, ए फ्रूट सेलर हैज़ ए सर्टेन नंबर ऑफ मैंगोज ऑफ विच 5% आर रोटेन। तो यहाँ पे मान लेते हैं पहले x मैंगोज था, 5% अगर सड़ गया तो 95% बचेगा भाई। आगे बात करते हैं, ही सेल्स 75% ऑफ द रिमाइंडर, यही जो है इसी का 75% बेच दिया गया, 25% बचा आपका, तो 25% की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। और ये टोटल अब किसके बराबर है, 95 के बराबर है। 95 से कैंसिल, तो x बराबर कितना आ जाएगा 400। इसका मतलब यहाँ पे जो सामान रहा होगा उसके पास ओरिजिनली वो कितना रहा होगा 400 सामान रहा होगा। आगे बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ये दिया गया है, इफ ए ट्रेन क्रॉसेस से किलोमीटर स्टोन, 1 किलोमीटर का कोई स्टोन है उसको 12 सेकंड में पार कर देता है, व्हाट विल बी इट टेक टू 91 किलोमीटर, कंप्लीटिव स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। देखिए यहाँ से आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, 60 किलोमीटर है, इसको घंटे को मिनट में बदल देंगे तो अब बताएंगे हम लोग हर 1 किलोमीटर क्या होता है, हर 1 किलोमीटर तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 मिनट में चलता है भाई, 1 मिनट में चलता है। अब यहाँ से तो अपने लंबाई को 1 किलोमीटर में कंप्लीट भी करता है 12 सेकंड में, उसको निकाल दो आप, 90 है, तो एक ये 90 आपका जो है 90 किलोमीटर जब चलेगा तो कितना डिस्टेंस कवर, कितना टाइम ले लेगा, 90 मिनट ले लेगा। तो ये तो आपका 90 मिनट कितना आ जाएगा भाई, तो आप बताएंगे 1 घंटा आपका 30 मिनट आ जाएगा। तो 90 मिनट मतलब 1 घंटा 30 मिनट। अब ये 1 किलोमीटर जो इसमें से आप निकाले हैं वही तो ये दिया गया 12 से,
सेकंड, तो ये 12 सेकंड इसमें जोड़ दो, क्योंकि लंबाई आपका इसी के अंदर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 1 घंटा आपका 30 मिनट 12 सेकंड में ये आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट किया जाएगा। बहुत ही सिंपल सवाल था, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था। यहाँ पे भी देखिए आपका सेम क्वेश्चन है, रेस का है। इन ए 100 मीटर रेस आपका ए, अब देखिए यहाँ से अगर बात करते हैं, ये रेस कितने मीटर का है, 100 मीटर का रेस है। अच्छा भैया, ए की जो स्पीड है, ए की जो स्पीड है, अगर यहाँ पे बात करते हैं 6 किलोमीटर, यहाँ पे दिया गया है 6 किलोमीटर आपका है पर आवर है, 6 किलोमीटर पर आवर है। अच्छा, हम इसको मीटर में बदल लें, 6 गुणे यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, 6 गुणे यहाँ पे 1000 है ना, और यहाँ पे आपका 60 यहाँ पे आ जाएगा आपका मिनट में, और गुणे 60 क्या कर दें, सेकंड में आ जाएगा। अच्छा भाई, तो यहाँ से अगर हम देखते हैं 60 से 60 तो कैंसिल हो गया, ऐसे भी तो आप बताएंगे ये 60 मीटर जो है ना, 100 मीटर जो बचा हुआ है, ये 60 सेकंड में पूरा किया जा रहा है। ये 60 सेकंड में ए के द्वारा पूरा कर दिया जा रहा है, मतलब ए पूरे डिस्टेंस को कितने टाइम में आप कंप्लीट कर देगा, 60 सेकंड में। ये आपका ए के लिए बात हो गई। ठीक है, एक ही स्पीड दी थी, वहाँ से आपको पता चल गया कि 100 मीटर के डिस्टेंस को इसने कवर कर दिया। बी अब यहाँ पे क्या दिया गया, इफ ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 8 मीटर, इसने क्या किया है, 8 बी यहाँ पे पहले से ही खड़ा है, ए यहाँ से चलना शुरू किया करता है, 8 मीटर स्टार्ट दिया था, एंड स्टिल बीट्स हिम बाय 9 सेकेंड, मतलब यहाँ पे ए के पहुँचने के 9 सेकेंड बाद पहुँचता है, मतलब ए यहाँ से यहाँ पहुँचने में भैया आपका कितना कवर किया, पहली बात ये कितना कवर किए हैं, तो 8, ये पूरा कितना आपका, तो 100 में से ये कितना हो जाएगा, बी 92 केवल मीटर आपको चलना था, उसमें भी 9 सेकंड से ये हार जाते हैं बी। इसका मतलब इसने यहाँ से यहाँ तक ए ने 60 सेकंड लिया, इस 92 मीटर को 60 और 9 सेकंड से आप हारता है, तो 69 मिनट में क्या, 69 सेकंड में ये पूरा करता है। इसी की बी की क्या चाहिए आपको, स्पीड चाहिए, तो स्पीड तो ये तो कितना आ जाएगा आपका, तो ये तो आएगा आपका मीटर पर सेकेंड में, तो यहाँ पे 23 चौका कितना आ जाएगा, 92, 23 यहाँ कितना हो जाएगा, 69, हमें चाहिए किलोमीटर पर आवर में, 18 बटे कितना हो जाएगा, 5, तो 3 से काटेंगे तो 3 6 का 18 आपका, 6 चौक कितना हुआ 24, 24 बटा 5 आपका, 5 चौक 20 आपका, 5 8 40, तो आप बताएंगे कितना आ जाएगा, 4.8 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4.8 किलोमीटर पर आवर निकल कर आ जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 14 नंबर अगला आपका दिया गया है। यहाँ पे देखिए भाई 8x क्यूब है माइनस आपका y क्यूब है, तो यहाँ से आपका क्या फैक्टर बन सकता है, व्हेन डिवाइडेड बाई, इसको आप डिवाइड करेंगे, देखिए ये a क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी दिया गया है, तो इसका अगला फैक्टर क्या आ जाएगा, तो आसान है, तो 2x माइनस, ये 2x का क्यूब है माइनस आपका ये y का क्यूब है, तो 2x माइनस y इसका क्या आएगा आपका एक फैक्टर आएगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट देखिए अगला 15 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे 15 नंबर एक बार देखिए, x प्लस 2 इज ए कॉमन फैक्टर फॉर ऑफ आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। अब इसका इन दोनों का कॉमन फैक्टर है, दोनों को सेटिस्फाई करेगा, तो x इक्वल टू कितना रखिए -2, तो यहाँ पे रखेंगे -2 और यहाँ पे भी -2, ये तो कैंसिल हो जाएगा, बराबर रख देते हैं हम लोग, तो यहाँ से -2 a आ जाएगा प्लस b, -2 a प्लस बी बराबर यहाँ पे माइनस आपका 2b प्लस क्या हो जाएगा a। अब देखो a को इस साइड लेके जाएंगे 3a, b को इस साइड लाएंगे 3b, तो 3 से 3 कैंसिल, a रेशियो आपका b कितना निकल कर आएगा आपका 1 निकल कर आएगा, a रेशियो b आपका कितना निकल कर आएगा 1 निकल कर आएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया 15। आगे चलते हैं हम लोग, बात करते हैं अब अगला 16 नंबर आपका दिया गया है कि ये आपके a0 है, ये when a0 a1 a2 a3 an रियल नंबर fx इज डिवाइडेड बाई, अच्छा इससे डिवाइड करेंगे तो भैया इसको रखने पर सेटिस्फाई करना चाहिए, तो ये 0 कर लो, तो यहाँ से ax माइनस बी एक्स बराबर कितना आ जाएगा b बाई ए, तो आपका जो रिमाइंडर आएगा f ऑफ b बाई ए रखने पर आ जाएगा, यही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। आपसे रिमाइंडर पूछा गया है, बस ये आसान था आपका।
आगे बात करते हैं, अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग, आपका यहाँ पे कौन कौन सा परफेक्ट स्क्वायर, नहीं ये तो बस कॉन्सेप्ट आपका चेक करना चाहते हैं भैया। आपका परफेक्ट स्क्वायर में क्या क्या नहीं आता है, 2 3 7 8 ये नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आते हैं। तो मतलब ये भी नहीं होगा आपका, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 2 3 7 8 4 आपका हो ही सकता है। तो यहाँ पे 1 3 4 आपका करेक्ट हो जाएगा, नहीं पूछा ही है तो यहाँ पे 1 3 4 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं 18 नंबर, यहाँ पे देखिए द प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका आपको क्या पूछ रहे हैं, प्रोडक्ट पूछ रहे हैं, इसका प्रोडक्ट पूछा जा रहा है। तो x + 2 x - 2 आपका कितना आ जाएगा, x² माइनस आपका 4 आ जाएगा। और इसका जब आप देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + 4 आ जाएगा। दोनों का आप मिलाएंगे 4 चौक 16, x⁴ का आपका क्या आएगा, प्रोडक्ट आपका जो है निकल कर आ जाए कितना, x² माइनस आपका 4, यहाँ से भी दोनों मिलेंगे आपको तो x² x⁴ माइनस 16 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट जब बनाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, x² कॉमन आएगा ना, तो x² जब आप कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा आपका, आप बताएंगे यहाँ से x प्लस कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। अगला यहाँ पे आप किसका कॉमन करेंगे, 4x कॉमन करेंगे, 4x नहीं 4 आपका कॉमन करेंगे, देखिए 4 आपका कॉमन करेंगे, 4 कॉमन करेंगे तो कितना आ जाएगा, x + 2 आ जाएगा। और यहाँ से जो निकल कर आएगा आपका x + 2 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x² + 4 आ जाएगा। सेम यहाँ पे यही काम करना है। देखिए x² आपका कॉमन करेंगे तो एक आपका x - 2 आएगा, तो x² आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे कॉमन करेंगे x आपका तो 4 आपका 4 माइनस आपका 2 + 4 आपका कॉमन करेंगे, x² + 4 निकल कर यहाँ पे आ जाएगा। और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x² देखिए आपका -4 आ जाएगा और यहाँ पे x² कितना आपका +4 है। अब यहाँ से जब आप निकालेंगे ये चीज़ क्या आया था आपका, और x² आपका +4 इसका और इसका दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका स्क्वायर हो गया, x² -4 इसका भी x² -4, देखिए जो आपका अलग दो वैल्यू दिया है इसका स्क्वायर है, तो इन दोनों का स्क्वायर है। अब यहाँ से आप मल्टीप्लाई करेंगे x⁴ और 4 चौक 16, इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आएगा। यही सीधा वैल्यू आपका निकल कर आ जाएगा। आइए हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। यहाँ पे बोला गया द फैक्टर ऑफ x + 2 x + 3 x + 5 -72 है। अब यहाँ से अगर ये आपका फैक्टर बनता है, यहाँ पे आप ये चेक करिए, अगर इसका फैक्टर बनता है तो x = यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे 0 रखने पर ये सेटिस्फाई करेगा नहीं तो x की वैल्यू आपका होगा नहीं, क्योंकि रिमाइंडर 72 बच जाएगा, ये तो नहीं होगा। अब अगर बात करते हैं इसका आपका फैक्टर, और वैसे भी यहाँ पे देखिए आपका 6 चौक 24 24 या 72 -72 तो आएगा, लेकिन यहाँ पे x आपका नहीं आना चाहिए भाई। x का आपका फैक्टर यहाँ पे तो द फैक्टर ऑफ, इसका फैक्टर तो बन ही नहीं सकता ना x अकेले, क्योंकि -72 बच जाएगा, ये तो नहीं होगा आपका। अगली बात करते हैं, यहाँ पे आप चेक करिए 12 6 72 माइनस का और यहाँ पे प्लस आ जाएगा, माइनस प्लस का माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये नहीं होगा आपका। यहाँ पे देखिए माइनस आपका -6 हो जाएगा, माइनस प्लस का माइनस आएगा। और अगला चेक करिए आप, यहाँ पे 1 -6 माइनस माइनस प्लस, ये भी नहीं होगा। बस आपको चेक करना था मल्टीप्लाई करके 72 माइनस का किस में आ रहा है। आगे बात करते हैं, अगला चेक करिए आपका 20वां 20 नंबर आपका। देखिए क्या बोला गया है कि इफ़ द HCF ऑफ पॉलिनोमियल fx और gx देन व्हाट आर द वैल्यू ऑफ, अच्छा ये दिया गया कि दोनों का आपका HCF कितना है, x² + x - 2 है। इसको जब आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, तो यहाँ से आपका x + 2 2 1 2 आपका और x - 1 इसके फैक्टर आएंगे। चेक करिए इसके फैक्टर क्या आ जाएगा, 2x आपका -x तो हो गया, ठीक है 2 1 2। अब x - 1 अगर एक फैक्टर इसका है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इसका फैक्टर क्या आना होना चाहिए, यहाँ पे x + 2 होना चाहिए। इसमें x + 2 रखेंगे, x + 2 = 0 तो x = -2, तो यहाँ पे रखेंगे 2 दूनी कितना आ जाएगा 4 और 2 तिहाई कितना आ जाएगा -6 प्लस ये क्या बनाएगा आपका 0।
यहाँ पे जब आप चेक करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ए की तो वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 2 होगी। नेक्स्ट बात करते हैं अगला, बी की वैल्यू के लिए देखिए x + 2 आपका एक फैक्टर है, इसका x = कितना आ जाएगा 1। तो x = 1 रखिए यहाँ पे 1 2 और b = 0। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 1 3 -3। तो ये तो होगा नहीं, तो कौन सा आ जाएगा आपका 2 और -3 निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 और -3 निकल कर आ जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए ABC of D are the non-zero integers such that AB divides CD। AB divides CD। तो ये बोला गया है कि आपका AB divides CD, AB divides CD, CD को डिवाइड करता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इफ A एंड C आर को प्राइम, ए और सी आपका अगर को प्राइम है, इसको नहीं काट रहा है तो इसको तो भैया जरूर काटेगा। मतलब ए आपका फैक्टर होना चाहिए डी का, तभी हो सकता है। तो ए इज द फैक्टर ऑफ क्या हो जाएगा, डी। आपका एक ही पार्ट दिया गया है सी, सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। यहाँ पे देखिए आपका दिया गया है भाई, क्या है कि इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, तो भैया b² - 4ac, b² - 4ac क्या होता है आपका 0 के बराबर होता है। इसमें आप रखेंगे तो आपको मिल जाएगा 2/b = 1/a + 1/c सिंपली। तो ये चीज़ आ जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे ये चीज़ निकल कर आ जाएगा, या ABC आपका क्या हो जाएगा, HP में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये आपको जो है निकालना पड़ेगा b² - 4ac। अन्यथा आप ABC की वैल्यू आप ले सकते हो 1 2 3, वहाँ से भी प्रूफ कर सकते हैं। 1 2 3 आप रख देंगे तब भी आप आसानी से ले सकते हैं वैल्यू इसमें। आगे बात करते हैं कौन सा इक्वल होगा, फिर इसमें रख के सेटिस्फाई करा लेना है। आगे बात करते हैं 23, द नॉन जीरो सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन a - x²। तो इसको आप a/bx करिए, कितना आ जाएगा, a/bx ये आएगा, माइनस यहाँ से x²/bx, तो x कैंसिल हो जाएगा, तो x आपका क्या आ जाएगा, x अपान क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। आगे माइनस आपका यहाँ पे b/c है, और फिर माइनस माइनस क्या है प्लस, x अपान कितना आ जाएगा c, बराबर आपका c/b यहाँ से कितना आ जाएगा c/b, माइनस x अपान आपका कितना आ जाएगा b, यहाँ पे माइनस b अपान कितना आ जाएगा, माइनस b/cx, माइनस माइनस प्लस x से x कैंसिल हो जाएगा, x अपान कितना आ जाएगा cx, जो कटे उसको आपको काट देना है। यहाँ से a अपान कितना आ जाएगा, पहले देखिए bx आ जाएगा, a/bx, x/b, तो x/b यहाँ पे ये दिया गया है, यहाँ पे सॉरी ax/b ये है आपका, और फिर b/c बचेगा आपका, x अपान आपका क्या आ जाएगा, अच्छा यहाँ से भाई ये तो कैंसिल हो गया था ना, x/c ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये b, इधर लाएंगे तब प्लस b अपान क्या आ जाएगा cx, बराबर इधर क्या बचेगा c/b, और इधर कितना आ जाएगा b अपान क्या हो जाएगा c। यहाँ से देखिए ac, ये आपका ac, ठीक है, x आपका यहाँ से ac प्लस कितना आ जाएगा b² अपान क्या हो जाएगा bcx हो जाएगा, बराबर आपका c² b² प्लस c² अपान कितना हो जाएगा bc हो जाएगा। अब देखिए bc से bc आपका कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो यहाँ पे b² आपका प्लस ac डिवाइड बाई कितना आ जाएगा b² c² आ जाएगा। तो b² आपका प्लस ac b² c² आपका ए पार्ट निकल कर आ जाएगा। यही आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि x की वैल्यू आप बता दो, ठीक है। तो ये चीज़ आपका निकल कर आ जाएगा, कौन सा ए ऑप्शन निकल कर आएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। अगला देखिए 24वां, इफ़ k इज़ एन इंटीजर, यहाँ पे k आपका क्या है, इंटीजर है, तो इसके रूट्स कैसे होंगे, तो b² - 4ac, तो b का स्क्वायर आपका निकालेंगे तो d बराबर आपका b² - 4ac, माइनस क्या हो जाएगा 4ac, ये आपको निकालना है। तो b² 7 कितना आ जाएगा 49,
-4 ए आपका कितना हो जाएगा 1, 4 आपका a इंटू सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पे आप जब चेक करेंगे सी की वैल्यू तो आपका ये पूरा आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा भाई प्लस हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस हो जाएगा। आगे अगर बात करते हैं माइनस माइनस प्लस a इंटू सी, तो ये आपका कितना है 14 है, के स्क्वायर -7 अपान क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पे आप रखेंगे 49 प्लस आपका 14 चौका 56, तो 56 आपका के स्क्वायर माइनस है 7 अपान 8 इंटू 56, तो 8 सते 56, 7 सते 49 प्लस माइनस खत्म 56 के स्क्वायर, ये डी था आपका। अच्छा अगर आपका देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब आप x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाई कितना आता है आपका 2a आता है, यही होता है ना। अब रूट तो ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो बोथ इंटीग्रल रूट, इंटीजर तो आपका हो नहीं सकता क्योंकि ये रूट के अंदर फंस जाएगा मामला, तो ये तो गलत हुआ। एटलीस्ट 1 इंटीजर रूट, भाई इंटीजर तो कैसे आ सकता है, हो ही नहीं सकता। नो इंटीग्रल रूट ये हम बोल सकते हैं आसानी से। बोथ पॉजिटिव इंटीग्रल नहीं भाई, इंटीग्रल तो होगा ही नहीं, तो यहाँ नो इंटीग्रल रूट मतलब इंटीजर नहीं आएगा क्योंकि रूट के अंदर मामला फंस जाएगा। के तो बाहर निकल जाएगी, 56 आपका फंस जाएगा आपका, तो यहाँ पे 14 आपका रह जाएगा अंदर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, अगला चलते हैं हम लोग 25 नंबर में। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 500 एंड 1000 आर डिविजिबल बाई 13? 13 से कितने नंबर हैं जो डिविजिबल हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ निकाल लीजिए आप, तो 13 आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे 13 पचे 65 आपका ज़्यादा हो जाएगा, और 13 चौका 52 भी आपका ज़्यादा हो जाएगा, 13 चौका 52 तो आपका ज़्यादा हो जाएगा। 13 तिया कितना आ जाएगा 39, 13 तिया 39 कितना बचेगा आपका, 13 तिया 39 एक आपका आएगा 40 हो जाएगा, 10 11 110 हुआ, 13 8 104 38 मतलब 500 के पहले तक 38 संख्याएं हैं। अब 1000 तक निकालिए, मतलब 1 से हम निकाल रहे हैं, यहाँ तक 38 हैं और यहाँ तक कितनी ये पता करना है। देखिए अब 13 से काटेंगे, 13 सते 91 आपका कितना बचेगा भाई 91 आपका, तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका 91, फिर अगला कितना आ जाएगा 13 सते 91 90, और यहाँ पे 13 सते 91 आपका तो ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ से 13 छक 78 38 संख्याएं हैं, हमको तो बीच वाली चाहिए ना, तो बीच वाली चाहिए। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 76, यहाँ से यहाँ तक की 38, 38 दूना 76 भाई, तो बीच में जो संख्याएं बचेंगी वो कितनी हो जाएंगी 38 हो जाएंगी, 38 हो जाएंगी। क्लियर हो गई बात, 38 आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, टू मेंटेन 8 काउज फॉर 60 डेज। देखिए 8 गाय हैं, जैसे 8 आदमी हैं, 60 दिनों में ए मिल्क मैन हैज़ टू स्पेंड, कितना स्पेंड करता भाई 6400 टू मेंटेन द 5 काउज, तो 5 लोगों 5 गाय हैं फॉर n डेज, n दिनों के लिए यहाँ पे ये बोला गया 4800 रुपये क्या होता खर्चा होता है। तो यहाँ से अब आपको बताना है कि कितना आ जाएगा, 00 से 00 कैंसिल, अब 8 6 कितना हो जाएगा 48, 8 28 64, 8 से 8 कैंसिल, 6 6 कितना हो जाएगा 36, लेकिन अभी 5 बाकी है, 5 12, 12 6 कितना आ जाएगा 72। तो ये कितने दिन चलेगा भाई 72 दिन चलेगा। कितने दिन चलेगा 72 दिन ये चलेगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखिए। ए स्टूडेंट हैज़ टू सिक्योर 40% ऑफ मार्क्स टू पास द एन एग्जामिनेशन, ही गेट्स ओनली 45 नंबर पाता है और 5 नंबर से फेल हो जाता है, पास होने के लिए चाहिए, इसको पास करा दिए, ये आपका 40% के बराबर है। तो यहाँ से 45 5 50, तो 2 से काटेंगे इसको, दोनों तरफ भाग देंगे, तो कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा, और ये आएगा 25, तो 20 यहाँ पे आप देखिए 20 पंचे कितना आ जाएगा 100% आपका, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो 20 से आप किससे गुणा किए 5 से, तो 25 पंचे कितना आ जाएगा 125, तो ये आपका 125 नंबर निकल कर आ जाएगा भाई, बी पार्ट आएगा।
आगे बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u इन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इसमें u की वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले uv से डिवाइड कर दो इधर 3 से, तो यहाँ पे 7/3 हो जाएगा, और uv से आप जब डिवाइड करेंगे uv से u कैंसिल हो जाएगा, 2 कितना आ जाएगा v, प्लस uv से डिवाइड करेंगे तो 1 कितना 1/u आ जाएगा। आगे यहाँ पे भी देखिए अगले में 11/3, 3 को इधर कर दो, uv को इधर लाओ तो 1 कितना आ जाएगा आपका v आ जाएगा, uv यहाँ से 3 कितना आ जाएगा, v से v कैंसिल आपका u आ जाएगा। हमसे क्या पूछा गया है, u की वैल्यू पूछी गई है, u की वैल्यू पूछी गई तो v को हटाना पड़ेगा, तो 2 से गुणा कर दीजिए आप, यहाँ पे 2 से क्या करिए गुणा कर दीजिए आप। अब देखिए यहाँ पे 2 से हमने गुणा किया, इसमें से इसको घटा दीजिए तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6, u में से 6 में से 1 चला गया, 5 आ जाएगा, 5/u बराबर आपका 11 दूनी 22, 22 में से 7 गया तो 15 आ जाएगा, यहाँ पे बटे 3 है तो 3 पचे कितना आ जाएगा 15, और 5 से 5 कैंसिल, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 1 निकल कर आ जाएगी। आगे चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए 5 ईयर एगो राम वाज 3 टाइम्स। देखिए 5 ईयर एगो, हम यहाँ से वर्तमान है, ये राम है और यहाँ पे श्याम है, 5 साल पहले यहाँ से, तो यहाँ से 5 साल पहले की बात कर रहे हैं कि राम 3 टाइम्स है किससे, श्याम से, और यहाँ से कितना, यहाँ से आपका दिया गया है 4 ईयर आपका फ्रॉम नाउ, मतलब आगे 4 साल में ये क्या हो जाता है, दोगुना होता है यहाँ पे श्याम का। भैया यहाँ पे अंतर निकालो, इसका अंतर यहाँ गुड़ा, इसका अंतर यहाँ गुड़ा, अब यहाँ पे इसका अंतर तो 1 है तो इसमें जाएगा तो यही रहेगा, इसका 2 है, 2 दूनी 4 और 2 1 2 आएगा। कितने का अंतर है आपका 1 का, 1 बराबर कितना आ जाएगा 5 4 9 साल है, तो यहाँ पे 9 त्रिक कितना आ जाएगा 27, और 5 साल इधर आएंगे वर्तमान में, 27 5 32, तो कितना साल आ जाएगा आपका 32 साल निकल कर आ जाएगा। कितना आएगा 32 साल निकल कर आ जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट। अब ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके सामने आता है तो इसमें भाई आप लॉजिक से चलेंगे, आप ऑप्शन से चलेंगे, जल्दी निकाल पाएंगे। जैसे राम आपका 22 4 चेयर एंड 9 स्टूल फॉर 1340 रुपए में, इफ़ ही सेल्स चेयर्स एट 10% प्रॉफिट एंड स्टूल एट 20%, ही अर्न टोटल प्रॉफिट 188, हाउ मच मनी डिड ही हैव टू पे फॉर चेयर। मान लेते हैं चेयर के लिए उसने कितना दिया है 800 रुपये, कितना दिया 800 रुपये। वैसे आप यहाँ से भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने लगाया इसलिए आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे आपका 800 रुपये है भाई, तो 800 रुपये पर 10% का प्रॉफिट होता है, तो यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो गया 8 10 में 80 रुपये का क्या हुआ प्रॉफिट हो गया। अब 80 रुपये यहाँ से आप निकालेंगे तो टेबल वाला आ जाएगा, तो टेबल वाला आप चेक करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 80 रुपये माइनस करिए 108 रुपये। अच्छा 800 रुपये में चेयर पड़ा तो यहाँ से आप घटा दो 8 5 13, 540 रुपये में क्या पड़ेगा आपका टेबल पड़ेगा। इस पर कितना परसेंट लाभ है तो 20%, तो 20% लाभ है तो क्या चेक करिए क्या ये 108 के बराबर है, तो बिल्कुल 54 दूनी कितना आ जाएगा आपका, तो आप बताएंगे 108। तो यही आंसर आपका सही होगा। इस तरीके से फट से आप निकाल सकते हैं, नहीं तो 108 मानेंगे थोड़ा सा लंबा होगा। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 31 नंबर यहाँ पे आपका दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एक वैल्यू कितना है 0 है, 5 मतलब कोई वैल्यू नहीं है, तो लेकिन भैया ये तो आपका गलत है, 0 तो आपका है एक सेट के अंदर लिखा जाएगा, ये बिल्कुल आपका बी पार्ट आपका क्या हो जाएगा सही होगा। आगे बात करते हैं, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ऐसे में आप वैल्यू रख सकते हैं, ए की वैल्यू 1 ले लो, बी की वैल्यू 1 ले लो, सी की वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी। ए की वैल्यू 1 हमने रखा, बी की वैल्यू 1 रखा, तो यहाँ पे आपका सी इंटू 1 आपका सी, तो यहाँ सी इंटू 1 आपका सी, तो सी की वैल्यू अब देखिए ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2c और +1, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, तब ये 0 के बराबर आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो तो 1 अपान यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 माइनस आपका, तो b इंटू सी, तो b इंटू सी आप करेंगे तो -1, तो मतलब +1/2। अब यहाँ पे प्लस आपका b की वैल्यू कितनी है 1 है, तो यहाँ 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस,
c इंटू ए आपका कितना आ जाएगा 1/2। यहाँ पे प्लस आपका c है तो c की वैल्यू कितना है 1/4 है, डिवाइड बाई यहाँ से कितना आ जाएगा c² मतलब कितना आ जाएगा 1/4 माइनस कितना आपका माइनस आपका 1 के बराबर है। ये चीज़ हुआ। अब देखो 2 एकन्नम 2 और एक कितना आ जाएगा 3/2, 2 बटा कितना आ जाएगा इसका 3 ऊपर जाएगा उल्टा हो जाएगा, 2 बटा कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, 4 एकन्नम 4 माइनस कितना आ जाएगा आपका 1/3 आ जाएगा, 1 बटा कितना आ जाएगा 3, 4 से 4 कैंसिल, 2 और 2 4, 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा 3, 3/3 आपका किसके बराबर आएगा 1 के बराबर आएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 के बराबर निकल कर आ जाएगा। आगे चलते हैं 33 नंबर। देखिए इन एन एग्जामिनेशन 35% स्टूडेंट फेल्ड इन हिंदी, 45 आपका है 20% स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ। यहाँ पे देखिए आपका क्या दिया गया भाई, यहाँ पे दिया गया 20% दोनों में फेल हो जाते हैं, इधर हिंदी इधर इंग्लिश, और 35% स्टूडेंट फेल्ड इन हिंदी, 35% हिंदी में फेल होते हैं, 45% फेल होते हैं किसमें इंग्लिश में फेल होते हैं। केवल अगर हिंदी में पूछा जाए कितने हो जाएंगे तो यहाँ से घटा दो 15%, केवल इंग्लिश में कितना आ जाएगा 25% ये आएगा। आगे बात करते हैं व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पासिंग इन बोथ। पहले फेल निकाल लो आप, 20 40 40 20 कितना आ जाएगा 60, 60% क्या होते हैं फेल होते हैं, 40% क्या होते हैं आपका पास होते हैं। तो ये चीज़ आपका निकल कर आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से 40%, 33 हो गया आपका। 34 नंबर देखते हैं अगला। यहाँ पे जब आप देखेंगे देखिए a³ + b³ + c³, a + b + c आपका कितना हो गया 0 के बराबर है, तो 3abc आपका आंसर आता है 3abc, और वही abc आपका ऊपर दिया गया है तो ये आपका कैंसिल होकर कितना बनेगा 1/3 बनेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बी पार्ट आ जाएगा। कई बार ये सवाल कराया गया आपको। यहाँ पे बात करते हैं अगला। देखिए नेक्स्ट आपका जब भी रूट के अंदर वैल्यू बार बार रिपीट हो मतलब x अगर आता है तो इसकी वैल्यू क्या होता है, मतलब a अगर आता है 4a + 1 + 1 बाई क्या होता है 2 होता है। तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो √5 प्लस आपका 1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे 2.2 अगर मानते हैं तो 3.2 आपका बाई 2 करेंगे तो 1.6 से ज़्यादा आ जाएगी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू 1 और 2 के क्या हो जाती है बीच में आएगी। कौन सा आ जाएगा सी पार्ट निकल कर आ जाएगा। अगला भी देखिए आपका सीधा सीधा आपका इसमें भी आंसर है कि जब भी यहाँ पे 10 दिया है इसमें आप कन्वर्ट करेंगे 8 यहाँ पे 8 के फॉर्म में, तो यहाँ से आपका कितना कॉमन आ जाएगा तो आप बताएंगे यहाँ पे लिख सकते हैं हम 8 इंटू, तो यहाँ पे log आपका 8 ऑन बेस कितना आ जाएगा 10 प्लस है, तो ये आपका कितना है 3 है तो 3 बाहर आ जाएगा 3 log लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए सेम चीज़ है, यहाँ पे log है आपका कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 6 है ऑन बेस 10 है, ये 2 बाहर आ जाएगा। 3 और 2 5 तो डायरेक्टली आ जाएंगे, बाकी इनको जोड़ना है आपको। अब यहाँ से आप अगर जोड़ते हैं कितना आ जाएगा भाई 2 और 1 कितना आएगा 3 आएगा, 8 और 3 कितना आ जाएगा 11 आएगा, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 0 कितना 8 आएगा, यहाँ पे 7 और 9 कितना आ जाएगा 16 आएगा, तो यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे आप देखिए 5 1 6 6.681 आपका आंसर बन जाएगा। आगे बात करते हैं 37। 30 आदमी किसी काम को देखिए 40 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं, जबकि आपका 24 आदमी आपका इस काम को असाइन होते हैं। अच्छा 24 आदमी 30 आदमी लेफ्ट कर जाते हैं 24 दिन। अच्छा यहाँ पे आपका देखिए क्या हो जाएगा 30 मैन कैन कंप्लीट ए जॉब इन 40 days, हाउएवर आफ्टर 24 days सम मैन आउट ऑफ असाइन 30 लेफ्ट द जॉब, 30 लेफ्ट द जॉब, रिमेनिंग पीपल टूक अनदर 40 days टू कंप्लीट। देखो भाई 40 दिन का काम था, 24 दिन आपका हो चुका, ठीक है, तो कितना दिन बाकी है तो 24 6 16 दिन आपका काम करते कितने लोग 30 आदमी लोग। लेकिन इसमें से आपका 30 में से जो आदमी थे इसमें से कुछ आदमी चले गए, जिसकी वजह से यही काम आपका पूरा हुआ 40 दिनों में, यही दिया गया आपको। यहाँ से सॉल्व करिए कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल
और 4 है, 4 चौक 16, 4 3 कितना आ जाएगा 12 इधर, और 30 आपका माइनस x है, x बराबर 30 माइनस 12 कितना आ जाएगा भाई 18 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा निकल कर। आगे चलते हैं हम लोग, अगली बात करते हैं। 4 गोट और 6 शीप कैन ग्रेज ए फील्ड इन आपका 50 डेज। 2 गोट, अब देखिए 4 गोट है यहाँ पे, ये बराबर है किसके 6 शीप के बराबर है। तो यहाँ से अगर गोट और शीप का रेशियो निकालें तो 2 3 6 2 2 4 आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हम बात करते 4 गोट है तो 4 गोट की वैल्यू कितनी है 3 है। यहाँ पे इसको ये लोग क्या करते हैं ग्रेज 50 डेज में, ये टोटल वर्क हुआ। अब क्या बोला 2 गोट, एक गोट की क्षमता कितना 3 दूनी कितना आ जाएगा 6, और फिर इसके बाद यहाँ पे तो 6 आया, और 3 शीप है आपका 2 3 कितना आ जाएगा 6 6 6 कितना हो गया 12, कितने दिनों में ये खाएंगे इसको। तो ये आप निकालिए यहाँ से कितना आ जाएगा 4 3 12 से 12 कैंसिल, तो आपका आ जाएगा 50 दिन। कितना दिन आ जाएगा 50, डी पार्ट निकल कर आ जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट आपका 39 नंबर देखिए अगला। ए टैप कैन फिल ए टब इन 10 आवर। भाई यहाँ पे एक कोई मान लेते हैं टैप है नल है जो कि यहाँ पे 10 घंटे में पूरा भर देता है। मान लेते हैं इसका एलसीएम कितना है 10 है और 1 लीटर पर आवर में भरता है, इफिशिएंसी हो गई। आगे After opening the tap for 5 hours, it was found that a small outlet at the bottom of the tub was open and water was leaking through it. It was then immediately closed. Then it took 7 hours to fill the tub. After closing the outlet, what time will be taken by the outlet to empty the full tub of water? अब ये पता करना आपको कि यहाँ पे खाली वाला कितने भर देगा ये पूछ रहे हैं। तो भैया दोनों साथ चलते हैं। अच्छा दोनों साथ चलते हैं, इसकी क्षमता हमें पता है, दूसरे वाले की पता नहीं, तो वो पानी निकाल रहा है तो माइनस हो जाएगा। और ये आपका चलता है लगातार 5 घंटे बाद इनको पता चलता है, तो 5 घंटे बाद अब जो बचा हुआ है, जो बचा पार्ट है वो कौन भर रहा है 1 की क्षमता से भर रहा है। ये कितने घंटे लेता है 7 घंटे लेता है, और ये टंकी तब जाके फुल हो जाती है 10 लीटर की। तो ये 7 इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 3, और ये 5 इधर जाएगा तो ये 5, 1 माइनस आपका x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 माइनस 3/5 2/5 आ जाएगा। और अब यहाँ पे पूरी टंकी की यही आपका खाली करने वाला है, तो इस पूरे टंकी को 2/5 की क्षमता से भरेगा। तो 2 पचे 10 5 पचे 25, तो टोटल कितना घंटा लेगा, मतलब खाली करने वाला है तो ये आपका खाली कर देगा 25 घंटे में। जो छिद्र है जो आपका यहाँ से पानी लीकेज है वो निकालेगा पूरा 25 मिनट में पानी। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ए बॉयज वेंट टू हिज स्कूल एट ए स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर, रिटर्न आपका आता 8 घंटे में, टोटल 50 मिनट लग जाते हैं। तो भैया डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है v1 v2, तो यहाँ पे 12 गुणे 8 v1 प्लस v2 टोटल टाइम दिया, टोटल आपका स्पीड हो जाएगा 20 है। और कितने देरी में कवर करता है 50 मिनट में, तो 50 मिनट है इसको घंटे में बदल दो 60 हो जाएगा। तो ये चीज़ निकल कर आ गई आपकी। तो 12 पचे कितना हो जाएगा 60, और 5 0 ये कैंसिल हुआ, 2 चौक कितना हो जाएगा 8। तो आप बताएंगे दूरी कितनी है 4 किलोमीटर है। तो यहाँ पे दूरी कितनी है 4 किलोमीटर है। आगे बात करते हैं अगला, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आपका दिया गया है 78 आपका दिया गया है, इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स विच आर प्रोपोर्शनल टू इसके है। ठीक है, अब बीच वाली वैल्यू आपको चाहिए, तो बीच वाली वैल्यू कितना 1/3 है, और डिवाइड बाई टोटल कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका 3 से गुणा करेंगे 2 से, तो 2 से गुणा करेंगे तो 2 1 2 1 3 3/6, तो 1/2, तो 1 + 1/2 1 + 1/2 कितना आ जाएगा 2 1 2 1 3 3/2 आ जाएगा। तो डिवाइड बाई 3/2 गुणे कितना है टोटल 78 है, ये है। तो 1/3 गुणे 2 उल्टा हो जाएगा 3 आ जाएगा, गुणे कितना 78 है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा भाई 3 से काटिए, 3 दूनी 6 और 3 6 कितना 78, 26 दूना कितना आ जाएगा 52/3 आएगा हिस्सा इसका, कितना आ जाएगा 52/3। सी पार्ट निकल कर आ जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ से देयर आर 350 बॉयज इन द फर्स्ट 3 स्टैंडर्ड,
द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ इन फर्स्ट सेकेंड, तो मतलब फर्स्ट और सेकेंड आपका दिया गया कितना है रेशियो 2:3 है। वाइल दैट ऑफ बॉयज़ इन सेकेंड और थर्ड, सेकेंड और थर्ड में कितना आपका, तो यहाँ पे 4 आपका 5 है। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, पहले आप रेशियो निकालो, पहला दूसरा तीसरा, ये चीज़ आपको दिया गया है। तो 4 दूनी 8, 4 3 आपका 12 और यहाँ पे 3 बचे कितना आ जाएगा 15। हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ टोटल ऑफ बॉयज़ इन फर्स्ट एंड थर्ड, तो पहले और तीसरे में 15 8 कितना आ गया 23 और टोटल कितना है यहाँ पे, तो यहाँ पे जोड़िए 12 8 20 20 10 30 5 35 और है कितना यहाँ पे 350। तो यहाँ से आप देखिए कितना आ जाएगा 35 से 35 कैंसिल हो जाएगा, बचे कितना 230। तो पहले और तीसरे मिला के कितने लोग हैं 230 लोग हैं। 3 ऑप्शन में दिखाई नहीं दे, मतलब चौथा आपका करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डी पार्ट निकल कर आ जाएगा। आगे आइए बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी डिपॉजिटेड फॉर 2 ईयर 5% पर एनम। तो भैया आपको सीधा सीधा फार्मूला है कि CI माइनस SI बराबर P इंटू R अपान 100 का होल स्क्वायर। तो R अपान 100 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, यही आपका दिया गया है। तो 5 5 25 चौका 100 15 चौका 60, तो ये और 00, तो ये आपका P आ गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6000 आ जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला, when price rise by 12% if the expenditure is to be same, what is the percentage of consumption to be reduced। तो आपसे बोला गया है कि 12% की आपका क्या हुआ राइज करता है, तो 12 बटे क्या आ जाएगा 100 प्लस आपका 12, 112 गुणे कितना आ जाएगा 100। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं देखिए कितना आ जाएगा 4 3 आपका 12, 4 से 4 दूनी 8 4 दूनी 8 4 8 32, 7 चौक कितना हो जाएगा 4 सते आपका 28, सॉरी 4 सते कितना हो जाएगा आपका 28, 4 25 3 75 और बटे आपका 7 7 10 में 70, 5 बटे 7 आपका परसेंट बचेगा। 10 सही 5 बटे 7% आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, 445 की बात कर लेते हैं। आइए देखते हैं, ए मैन रोज डाउन अ रिवर 18 किलोमीटर पर आवर। देखिए 18 किलोमीटर इन 4 आवर, सॉरी। तो यहाँ से अगर बात करते हैं डाउनवर्ड मतलब ये SB प्लस SS हो जाएगा और ये चलता कितना 18/4 क्या स्पीड हो जाएगी, ये स्पीड आपका ये बोट का, ये स्ट्रीम का, धारा का। तो यहाँ पे 4 चौक कितना आ जाएगा 16 और यहाँ पे 2 4 25 20, 4.5 किलोमीटर क्या आ जाएगा पर आवर निकल कर आ जाएगा। विथ स्ट्रीम एंड रिटर्न इट, मतलब यहाँ से यही दूरी SB माइनस SS, अब ये 10 की स्पीड से आता है मतलब 1.8 हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ से अगर आपका SB हमें निकालना है तो SB आपका निकालना, दोनों को जोड़ दें तो दोनों को जोड़ेंगे 2SB और इसको जोड़ेंगे 8 5 कितना आ जाएगा 13, 4 1 5 1 कितना आ जाएगा 6 डिवाइड बाई 2, 2 3 6 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 1 2 3.15 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा भाई 3.15 किलोमीटर। स्ट्रीम धारा की चाल कितनी आ जाएगी, दोनों को घटा दो 2SS आ जाएगा, घटाएंगे 15 में से 8 गया तो कितना आ जाएगा 7 और यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 3 में से 1 गया 2, 2.7 बटे 2 करेंगे, 2 1 2 और 1.35। अब पढ़िए आपका यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है, द स्पीड ऑफ द मैन अगेंस्ट द स्ट्रीम, बिल्कुल अगेंस्ट अगर स्ट्रीम क्या है आपका 1.8 है, देख चेक करिए। द स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ द मैन का मतलब SB बोट की चाल, तो बोट की चाल 3.15 बिल्कुल दिया गया सही है। द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 1.35, धारा की चाल स्ट्रीम 1.35, ये भी आपका क्या है बिल्कुल सही है। तो तीनों आपका क्या है सही है, मतलब डी पार्ट आपका 1 2 3 निकल कर आ जाएगा भाई। तो 1 2 3 आपका निकल कर आसानी से आ जाएगा। यहाँ हमें दिया कि इफ द ट्रायंगल आपका है जो साइड 5 12 13, तो आप ऐसा भी मान सकते हैं 5 है 12 है 13 है, ये थीटा है। अब आपको चाहिए साइन थीटा तो 5/13, आपको चाहिए कॉस थीटा तो 12/13,
तो 12 और 5 कितना 17 बटे कितना आ जाएगा 13। तो यहाँ से 17 बटे 13 डी ऑप्शन में होना चाहिए आपका। तो ये हो जाएगा आपका बिल्कुल डी पार्ट। तो 17 बटा 13 आपका निकल कर आ जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए x + 1/x हमेशा मिनिमम वैल्यू 2 होती है या उससे ज़्यादा रहेगी, नहीं तो हमेशा। तो इसकी वैल्यू उल्टा है, देखिए x + 1/x। तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे सॉरी हाँ x की वैल्यू अगर आप देखिए कितना रखते हैं 1 रखते हैं, तो 1 प्लस आपका कितना आ जाएगा 1/1, क्योंकि यहाँ पे आपका 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर 2 आ जाएगा। अच्छा भैया x की वैल्यू अगर हम लोग क्या रखते हैं 2 रखते हैं तो कितना आएगा, तो आप बताएंगे 2 + 1/2। तो 2 + 1/2 2.5 आ जाएगा, मतलब इससे ज़्यादा आ रहा है। 2 की वैल्यू -2 रखिए, आप -2 रखेंगे और माइनस आपका जा नहीं पाए क्योंकि सारे में आपका क्या आ जाएगा पॉजिटिव ही आएगा। तो 2 आएगा मिनिमम वैल्यू, नहीं तो उससे बड़ी वैल्यू आएगी, तो आपका सी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला देखिए 48 नंबर। आगे बात कर लेते हैं, साइन थीटा आपका दिया गया है, तो ये आपका क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से अगर आप चेक करेंगे तो बेस क्या आ जाएगा भाई m2mn आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2mn। कास थीटा की वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो बेस आपका 2mn अपॉन हाइपोटेनस m² + n², कौन सा आ जाएगा, ए पार्ट निकल कर आ जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट बात करते हैं, इफ एंगल ए ऑफ ए ट्रायंगल ABC इज 30 डिग्री। अब अगला आपका दिया गया है यहाँ पे कि एंगल आपका ए, ये दूसरा चीज़ है। देखिए यहाँ पे अगर बात करते हैं एंगल ए हमारा दिया गया कितना है, एंगल ए है, बी है, आपका सी है। यहाँ पे कितना आपका 30 डिग्री है। एंड द सर्कम रेडियस ऑफ द सर्कल, भाई सर्कम रेडियस हमेशा क्या होता है सेंटर से बराबर दी हुई होती है, किसकी वर्टेक्स की डिस्टेंस क्या होती है बराबर होती है। ये आपका रेडियस है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ये आपका क्या है रेडियस है, कैपिटल R है, ये हमारा O है। अब आपको ये भी पता है ये 30 डिग्री तो कितना आ जाएगा आपका 60 डिग्री, और यही आपका रेडियस दिया गया है 10 है, तो ये भी आपका क्या है 10 के बराबर है। तब आपसे पूछा गया देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड BC, तो BC की लेंथ आपको बताना है भाई। तो एक चीज़ तो है, यहाँ से अगर आप देखेंगे, यहाँ से आप देखेंगे तो हम निकाल सकते हैं कितना हो जाएगा BC की लेंथ आपका, ये 60 डिग्री अगर है तो भैया इसके सामने कोसाइन रूल लगा दो, इसके सामने कौन है BC, तो BC का स्क्वायर प्लस अगल बगल की साइड का स्क्वायर, 10 दहा में 100, 10 दहा में 100, दोनों को ऐड करेंगे 200, माइनस आपका 2 इंटू A इंटू B, तो 10 दहा में कितना आ जाएगा 100, इंटू साइन 60 कॉस 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, ये कैंसिल हुआ। 200 में से 100 गया, कितना आ जाएगा आपका 200 में से अगर 100 चला जाएगा तो 100 आएगा, और BC की वैल्यू √100 का मतलब 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, तो ये चीज़ निकल कर आ जाए कितना 10 होगा। तो यहाँ पे मतलब तीनों साइड ये क्या हो जाएंगे इक्वल होंगे, ये चीज़ निकल कर आ जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पे दिया गया आपका 50 नंबर, ए की वैल्यू आपका दिया गया साइन आपका 45 भाई 1/√2, यहाँ से कितना आ जाएगा 1/√2, साइन 30 बच्चों 1/2 आपका, यह आपका 1/√2, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 1/2। अच्छा तो ये चीज़ आपका निकल कर आ जाएगा 2 - √2, तो यहाँ से आपका 2 - √2 और नीचे क्या आ जाएगा 2 प्लस आपका √2, और यहाँ से √2 आप कॉमन करेंगे ऊपर भी नीचे √2 का स्क्वायर, तो √2 आपका क्या आ जाएगा -1, यहाँ पे √2 क्या आ जाएगा आपका +1, ये चीज़ निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ पे आपका इसमें भी रखिए, देखिए √2 आपका -1, ये कितना आ जाएगा √2 आपका +1, तो दोनों क्या है बराबर है बिल्कुल, A = कितना आ जाएगा आपका B के बराबर निकल कर आ जाएगा। ठीक है।